हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हम 9th स्टैंडर्ड के हमने अभी तक टोटल 8 चैप्टर खत्म कर लिए हैं साइंस के, और हम आगे भी चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अभी तक हमने वीडियो बनाई है, आई होप आप वो वीडियोस देख रहे हैं और आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लग रहा है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलते हैं उससे ही। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जैसे आपने देखा रहेगा कि एवरीथिंग नीड्स टू बी मैनेज, हर एक चीज़ों को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, अगर आप अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडी को मैनेज नहीं करोगे तो यू वोंट गेट अ डिजायरेबल रिजल्ट। आप भी खुश नहीं रहेंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश नहीं रहेंगे। पापा है, पापा घर को मैनेज करते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री को मैनेज करती है, तो वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट को भी मैनेज करना है। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? To run the thing properly। कोई भी चीज है उसको अच्छे से चलाने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। अब मैनेजमेंट मतलब क्या है, उसमें उसके इफेक्ट क्या होंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा, ये सारी चीजें पढ़ी जाती है मैनेजमेंट में। तो हम अपने इन्वायरमेंट, अब मैनेजमेंट मतलब समझ लिए तो इन्वायरमेंट भी समझ में आना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है। तो वेन एवर यू विल हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट, आपको समझ में आना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, तो पता है कि आपका जो सराउंडिंग है वहां पे टर्म्स आता है एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर। आपने ये सब पहले इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा रहेगा। और आता है हाइड्रोस्फीयर। ये टर्म्स हैं, और इन तीनों टर्म्स को मिला के, एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फीयर को मिला के एक यहाँ पे टर्म बनता है जिसका नाम आई होप आपको पता रहेगा। अगर आपको नाम पता है इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर दीजिए। तो अब हमको बेसिकली यहाँ पे हमको लिथोस्फीयर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको हाइड्रोस्फीयर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको बस क्या पढ़ना है, एक चीज के बारे में, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हाउ डज द एटमॉस्फेयर अफेक्ट आवर डेली लाइफ। आपका एटमॉस्फेयर, आपका सराउंडिंग आपके लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। तो जैसे पता है कि हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं, जैसे सीजन के हिसाब से देखोगे तो 3 टाइप के सीजन होते हैं, समर, विंटर और रेनी। ये 3 सीजन है। अब हर तीनों सीजन में आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, आपके कपड़े अलग अलग होते हैं, आपके डाइट अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से क्या करता है, हमारा इन्वायरमेंट हमको हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। अगर हम एक फोकस करें रेनी सीजन में कि अगर प्रॉपर बारिश नहीं हुआ तो फसल नहीं उगेगा, फसल नहीं उगेगा तो क्रॉप्स का कमी हो जाएगा मार्केट में। तो देयर इज नंबर ऑफ वेज बाय विच एटमॉस्फेयर अफेक्ट्स द डेली लाइफ। Forecast about which weather related factors are given during the news bulletins on the दूरदर्शन और आकाशवाणी। ये आजकल की जो जनरेशन है, आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक चल रहा है, पहले ये गवर्नमेंट न्यूज चैनल हुआ करते थे, दूरदर्शन और आकाशवाणी आज भी आते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में। तो मतलब इस आकाशवाणी और दूरदर्शन की जगह पर आप समझ लो जो न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स में और जो न्यूज एंकर रहती है, न्यूज कुछ और ही बता रही है लेकिन नीचे कुछ आता है कि आज यहाँ पे इतना बारिश हुआ है, यहाँ का इतना टेम्परेचर है, उसको बोलते हैं बुलेटिन्स। तो बुलेटिन्स में एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कहाँ पे बारिश हो रहा है। जैसे अगर हम मुंबई में अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है यूपी बिहार में कहीं पे बारिश नहीं हो रहा है, या महाराष्ट्र के किसी पार्ट में बारिश नहीं हो रहा है और कहीं पे बहुत तेज बारिश हो रहा है। तो इसका एक किसकी वजह से हो रहा है, सब किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। तो अब हमको 2 चीजें पढ़नी है, वेदर एंड क्लाइमेट। Atmospheric conditions at a specific time at a particular place is referred as the weather। मतलब अगर आप किसी एक जगह के बारे में बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला महाराष्ट्र में बारिश हो रहा है लेकिन महाराष्ट्र के ही किसी एक पार्ट में बारिश नहीं होता रहेगा, बहुत बारिश कम होता रहेगा।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही प्लेस के बारे में पढ़ रहा हूँ, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी आर स्टडिंग अबाउट द वेदर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। अब एटमॉस्फेरिक फैक्टर यहाँ पे लिखा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड करता है सेवरल थिंग्स के ऊपर। उसमें से जो पहला चीज है वो है एयर, एयर या विंड को के ऊपर बोल सकते हो। अगला चीज है टेम्परेचर, नेक्स्ट बोल सकते हैं आप ह्यूमिडिटी। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का कंडीशन डिसाइड करने के लिए। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि नमी ज़्यादा है, माहौल थोड़ा ठंडा रहेगा, कपड़े उपड़े जल्दी से सूखेंगे नहीं है। नेक्स्ट है वी फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस आवर ओपिनियन अबाउट द वेदर बाय मेकिंग अ स्टेटमेंट लाइक टुडे इज टू कोल्ड और टुडे इज टू हॉट। मतलब हम बोलते हैं कि आज बहुत ठंडा है, आज बहुत गर्म लग रहा है। ये सब क्या बता रहे हैं हम लोग, वेदर की कंडीशन बता रहे हैं। ज्यादा बारिश हो रहा है, कम बारिश हो रहा है, ये सब क्या है, वेदर के कंडीशन से ही। थोड़ा सा हम आगे देखते हैं क्या है। जो नेक्स्ट होने वाले हैं, हमने अभी यहाँ तक देख लिया कि हम मौसम के बारे में बता, हम कोई भी चीज बोल रहे हैं अबाउट द वेदर, ठंडा है, गर्म है, बारिश ज्यादा हो रही है, बारिश कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है, ये सब किसके बारे में बता रहे हैं, हम लोग अपने वेदर के बारे में बता रहे हैं। तो वेदर डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर। एयर के कंडीशन के हिसाब से बताता है कि हमारा वेदर कैसा रहेगा। अब एयर का क्या हो सकता है, हमने देखा था एयर का टेम्परेचर हो सकता है, एयर में मॉइस्चर हो सकता है। तो these are the conditions which decides the weather. The climate of a particular region, हमने वेदर के बारे में देख लिया कि वेदर क्या, वेदर के बारे में देखा। अगला है the climate of a particular region is average of daily reading of a various weather related parameter for recorded system। एक सिंपल सा अगर वर्ड बोलूं तो वेदर मतलब होता है, वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जो क्लाइमेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहे हैं। क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए मेजर किया जाता है। तो इसमें बोला है कि अलग अलग दिन का क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। और एवरेज निकाला जाता है पैरामीटर्स का। पैरामीटर्स में क्या है, टेम्परेचर और मॉइस्चर, उसके हिसाब से बताया जाता है कि क्लाइमेट कैसा होगा मेरा ये। तो उस एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कैसा होगा ये डिसाइड किया जाता है ऑन द फैक्टर ऑफ एयर, कि एयर का टेम्परेचर कितना है और एयर का मॉइस्चर कितना है। जैसे इस फ्लो चार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो वेदर या क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, तो सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको सबको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कोई पूछेगा कितना होता है, बोलने का 1 बार होता है। एक्चुअल में इसका वैल्यू कुछ और होता है, लेकिन बोला जाता है 1 बार। सनलाइट, सनलाइट का इंटेंसिटी कितना है, आपने कहीं पे देखा रहेगा, कहीं पे समर के टाइम पे है, गर्मियों के टाइम पे सनलाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से अर्थ पे फॉल होती है, लेकिन बारिश के टाइम पे या ठंडी के टाइम पे ड्यू टू क्लाउड फॉर्मेशन सनलाइट पूरी की पूरी तरह से ग्राउंड पे नहीं आ पाती है। क्लाउड, अगर सनलाइट प्रॉपर या बराबर से ग्राउंड पे नहीं आ पाएंगे तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जितने भी अमाउंट में आती है उतने में प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। क्लाउड्स, क्लाउड्स है कि नहीं है, ये क्लाउड से डिसाइड करेंगे कि बारिश होगा कि नहीं, रेन होगा कि नहीं, रेनफॉल डिसाइड करते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ वेपर, वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, वही क्या डिसाइड करवाता है, ह्यूमिडिटी डिसाइड करवाता है। फिर रेनफॉल, विजिबिलिटी, रेनफॉल मतलब समझता रहेगा बारिश आना। विजिबिलिटी मतलब होता है कि जब फॉग फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है, फॉग फॉर्मेशन हो रहे हैं। फॉग मतलब क्या होता है, स्मोक होता है, स्मोक प्लस क्लाउड मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, फॉग बना देते हैं। तो फॉग की वजह से क्या कंडीशंस हो रहे हैं, विजिबिलिटी कम या ज्यादा होते रहता है। ज्यादा स्मोक रहेगा, ज्यादा क्लाउड रहेंगे तो विजिबिलिटी कम रहेगा। और नेक्स्ट चीज है टेम्परेचर, जो हम टेम्परेचर के बारे में अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी पूछेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू द वेदर या क्लाइमेट, तो ये आपको एटलीस्ट पॉइंट बोलने आने चाहिए। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं टोटल। कौन कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लाउड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी एंड
टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चेंजेस इन वेदर, कि वेदर कैसे चेंज होते हैं। तो क्लाइमेट डज नॉट चेंज। कभी आपने सोचा कि वेदर कैसे चेंज होते हैं, मौसम कैसे चेंज होते हैं? तो वही इसमें बताया है कि जैसे आप देखे रहोगे कभी गर्मी आ रहा है, गर्मी के जस्ट बाद बारिश आ जाता है, बारिश के बाद ठंडी आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने जो कंडीशंस पढ़े हैं कि हमारी एयर ही डिसाइड करवाती है कि हमारा वेदर कैसा रहेगा, हमारा क्लाइमेट कैसा रहेगा। और यहाँ पे दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेम्परेचर और हमने लास्ट में देखा था टेम्परेचर है, प्रेशर है और ह्यूमिडिटी है। ये 2 से 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिसाइड करवाते हैं, जो चेंज करवाते हैं हमारे वेदर को, हमारे मौसम को चेंज करवाते हैं। तो इसमें टर्म्स लिखे हैं कि क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली। क्लाइमेट जल्दी से जल्दी चेंज नहीं होता। जैसे गर्मी है तो गर्मी 4 महीने के लिए रहेगा, ठंडी है तो ठंडी 4 महीने के लिए रहेगा, बारिश में बारिश 4 महीने के लिए रहेगा। ये क्लाइमेट इज दैट विच रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। हमने देखा था क्लाइमेट कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। दस वी सी दैट वेदर इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक टाइम। वेदर क्या है, कहीं पे कहीं भी एक जगह का वेदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर एक ही टाइम पे या एक ही प्लेस का अगर आप वेदर निकाल रहे हो तो क्या रहेगा, सेम रह सकता है। लेकिन क्लाइमेट इज रिलेटेड टू द लॉन्गर ड्यूरेशन इन अ लार्जर एरिया। यहाँ पे शॉर्ट प्लेस रहेगा, प्लेस क्या रहेगा, कम जगह के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। लेकिन क्लाइमेट कैसा है, लॉन्ग टाइम और लॉन्ग एरिया के लिए रहेगा। Changes in the weather may occur for short period of a time. Whether changes in the climate takes place for slowly over a much longer time. मतलब सिंपल सा बोला है कि क्लाइमेट क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, बड़ी सी जगह के लिए रहेगा, और क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन वेदर क्या है, छोटे समय के लिए रहेगा और जल्दी जल्दी चेंज होगा। Climate plays a very important role in our day-to-day life. It influences our basic needs like food, clothes, shelter as well as our consumptions. जैसे कि अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी के टाइम पे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और गर्मी के टाइम पे आपने दूसरा देखा रहेगा कि गर्मी के टाइम पे पंखे, घर में अगर 2 पंखे तो दोनों पंखे चालू हैं, ट्यूबलाइट है तो दोनों ट्यूबलाइट चालू, ट्यूबलाइट की नहीं बोल सकते, पंखों का, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर सेम एनर्जी कंजम्पशन अगर हम बारिश में बात करें या ठंडी में बात करें, वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाता है, लाइट बिल कम आते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ना, एनवायरमेंटल कंडीशन के वजह से, कि बारिश के टाइम पे, ठंडी के टाइम पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है, क्लाइमेट ठंडे हो जाते हैं, पंखे की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन गर्मी के टाइम पे क्या होता है, गर्मी के टाइम पे मॉइस्चर कम हो जाते हैं, गर्मी बढ़ जा रहा है, हीट बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा लगते हैं। तो किसकी वजह से हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर चेंज की वजह से हो रहे हैं। तो क्लाइमेट इज स्पेशली, तो लिखा है कि क्लाइमेट इज अ स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर अग्रेरियन कंट्रीज। अग्रेरियन कंट्री मतलब क्या, जहाँ पे एग्रीकल्चर उनका मुख्य व्यवसाय है, जहाँ पे लोग खेती ज्यादा करते हैं। वेरियस, अब एग्रेरियन कंट्री है, ऑब्वियस एग्रेरियन कंट्री के बारे में क्यों पढ़ना जरूरी है, बारिश ज्यादा हुआ तो भी फसल खराब हो जाएगा, बारिश कम हुआ तो फसल ही अच्छे से नहीं होगा, ये गर्मी ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वॉट एवर क्रॉपिंग हैज टू बी डन डिपेंड्स अपॉन द वाटर। अब वाटर कितना, किसान कितना पानी देके जमीन से पानी निकालेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, कॉस्टली हो जाएगा। तो लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर लोग डिपेंड रहते हैं, रेन वाटर के ऊपर। रेन वाटर जितना बारिश हो, जितना अच्छा बारिश होगा, उतना अच्छा क्या होगा, फसल होगा या यील्डिंग होगा। Various climatic factors like direction and the speed of wind, temperature, atmospheric pressure, etc. are considered during the construction of runways, seaports, huge bridges, and skyscrapers. ब्रिजेस है ना, स्काई स्क्रैपर। अभी देखा रहेगा आपने कि जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस है और जो हमारा वेदर कंडीशन है,
उसके हिसाब से ही स्क्रैच स्क्रैपर मतलब बोल सकते हो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ब्रिजेस, सी पोर्ट्स या जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर, स्पीड ऑफ विंड के ऊपर कि हवा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, एयर फ्लो का डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं इन सब कंसिडरेशन के ऊपर, ये सब कंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही है। क्वेश्चन पूछा है विच फैक्टर्स आर अफेक्टेड फेवरेबली एंड अनफेवरेबली बाय क्लाइमेट, व्हाट मस्ट वी डू टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट। ऑब्वियस है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों के ऊपर करेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया एग्रीकल्चर का। अब एग्रीकल्चर में हम बोले कि एग्रीकल्चर में किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मेन रेन वाटर के ऊपर। अगर बारिश ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है, बारिश ज्यादा हो गया तो अनफेवरेबल कंडीशन है, बारिश कम हुआ या बारिश नॉर्मल हुआ तो फेवरेबल कंडीशन है, और बारिश फिर से अगर कम हुआ तो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है। तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन का हो गया, कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, किसी का छोटा सा बिजनेस है, किसी को कुछ चाहिए, तो इन क्लाइमेट का साइड इफेक्ट भी है और पॉजिटिव इफेक्ट भी है। तो डिपेंड अपॉन कि अगर ज्यादा हो गया, ये बारिश ज्यादा हो गई, गर्मी ज्यादा हो गया, तो किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है। आगे आगे देखते हैं क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। इफ यू गॉट एनी डाउट वाइल स्टडिंग दिस, या मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ डाउट है, तो आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस कमेंट कर दीजिए, मैं उसके आंसर दे दूंगा आपको। ये आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सेकेंड पार्ट की वीडियो में।